महिला सुरक्षा पर आधारित मुहिम, नैतिकता ही स्वतंत्रता है, पर जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आज जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान की महिला विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जमात-ए-इस्लामी हिंद की से आगामी माह में शुरू होने जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान नैतिकता ही स्वतंत्रता है पर वार्ता की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश महिला विभाग की सचिव व इस मुहिम की संयोजिका रुबीना अबरार ने संबोधित किया। मुहिम के दौरान प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों का परिचय केंद्रीय महिला विभाग की सहायक सचिव सुमैया मरियम ने कराया। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। चाहे वो गुजरात का बिल्किस बानो का केस है, उसने कितना संघर्ष है उसके अंदर कि वो न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ ये भी देखें हम कि ऐसे घिनौने अपराध जो कि अपराधी हैं उनको रिहा ही नहीं किया गया, मतलब उनको माफ़ नहीं किया गया, बल्कि उनकी आज़ादी का, उनकी जीत का जश्न भी मनाया गया। वो एक अपराधी है, उसके बावजूद उनको एक नायक बनाकर तस्वीर इस तरह से पेश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था भी, हमारे राजनेता भी, वो भी परेशानी, जो हमारी औरतों के साथ में अत्याचार और इस तरह के केसेस बलात्कार के हो रहे हैं, अगर हम मालूम करें और रिसर्च आप लोग करने वाले हैं तो उसमें आज मौजूदा 151 सांसद, उनके खिलाफ भी महिलाओं की तरफ से अपराध के लिए उनके मामले दर्ज हैं। और राजस्थान की स्थिति भी इसमें कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो असम के बाद हिंदुस्तान में राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर आता है। इसमें कई रिपोर्ट बताती हैं कि 2023 के मुकाबले में महिलाओं की किडनैपिंग 10.1% इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। 2758 केस वयस्क महिलाओं के साथ और 794 केस बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। कुल रजिस्टर्ड मामलों में 51.79% मामले महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित हैं। और पोस्को के एक अनुसार रिपोर्ट में गैंग रेप में 8.56% की वृद्धि होगी। ये रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। नैतिक मतलब हमने ये जो अभियान के जमात-ए-इस्लामी इनकी महिला विभाग का ये दृढ़ विश्वास है, पूरा यकीन है कि महिलाओं के विरुद्ध ये जो अत्याचार बहुत वर्ल्ड वाइड मतलब उसके ऊपर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो हमारे देश की शांति और उसके विकास और प्रगति में रुकावट बन सकते हैं, बन रहे हैं। इस खतरे का जो मूल कारण है, जिसको हमने महसूस किया महिला विभाग ने, कि नैतिक मूल्यों का पतन, मॉरल वैल्यूज़ की जो गिरावट आती जा रही है, ये इसका मूल कारण है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को एक इस्तेमाल करने की चीज़, वस्तु के रूप में उसको देखा जाता है। और उसके साथ में यौन शोषण, दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग हम समझते हैं कैसा हो रहा है। और विवाह से पहले, शादी से पहले संबंध बनाना और फिर बेवफाई और धोखे के मामला हमारे सामने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब और नशीली दवाओं का सेवन वो भी हमारे सामने बढ़ता जा रहा है। आत्महत्याएँ, सुसाइड बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। तो ये सारी एबॉर्शन, गर्भपात में भी वृद्धि होती जा रही है और बलात्कार में भी वृद्धि होती जा रही है। हमारा जो समाज का बेसिक है, बुनियाद है परिवार हमारे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये सब कुछ कैसी समस्याएं ऐसी पैदा हो रही हैं जो समाज के जो नैतिक ताना बाना है उसको नष्ट कर रही है। तो हम जो महसूस कर रहे हैं और हमारा जो हमने कहा कि हमारा विश्वास है कि नैतिक मूल्यों के पतन के कारण ये सब चीज़ें, समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी पहलू हैं कि कुछ समुदाय, कुछ समाज और जातियों को अधीन करके या फिर उनके ऊपर हावी होकर ऐसी इच्छा उनके आगे रख रहे हैं कि सांप्रदायिक और जाति पर आधारित राजनीति की जाए। और ये राजनीति इस तरह की जो जातिगत आधारित हो रही है वो हमारे पूरी स्थिति को और भी ख़राब कर रही है। अपराधियों को नायक के रूप में मैंने आपको बताया और उनको उसके जीत का जश्न भी मनाया जाता है। और ये जातिगत घृणा, ये जो एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत और खौफ का माहौल फैलाया जा रहा है, इसमें हम समझते हैं कि जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि समाज भी और लोग, समाज में रहने वाले लोग जो कि ये इमोरल वैल्यूज़ जो हमारे फैलाई जा रही हैं, चरित्रहीन चीज़ें, वो उसकी प्रशंसा ना करें, तारीफ़ ना करें, बल्कि उनकी कड़ी निंदा करें। हमारा जो युवा वर्ग है इस वक्त, वो किस चीज़ का शिकार हो रहा है? अकेलेपन का, हताश का, हौसला उसका पस्त हो रहा है, तनाव से ग्रस्त हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो ये सब चीज़ें उनको परोसी जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें आज हम देखें तो पोर्नोग्राफी किस किस तरीके से हमारे घरों के अंदर बड़े धड़ल्ले से बेचा जा रहा है इसका कारोबार। तो जो लोग
अभी ये माना जाता है कि पहले जो चीज़ों को चरित्रहीन माना जाता था, गलत माना जाता था, या फिर ये काम अंधेरे में छुप कर करने में भी डर और खौफ का माहौल था, आज खुलेआम दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ये नैतिक मूल्यों का गिरावट का कारण, मूल कारण कि जिसे दूर करके हम समाज को और समाज में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और इन खतरों से अगर अभी भी हम सोचते हैं कि बचाया नहीं गया हिंदुस्तान को, तो इसके बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसके परिणाम, भयावह परिणाम भी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरत है हम अपने देश को इस खतरे से बचाएं और उसके लिए कुछ प्रभावी कदम उठाएं। जमात इस्लामी इनका महिला विभाग ने ये तय किया इस चिंतन और मंथन करने के बाद कि सितंबर का पूरा महीना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 में हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, अखलाकी मुहासिन आज़ादी का जामिन के नाम से हम एक अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। और इस अभियान का जो उद्देश्य, मेन मकसद जो है कि इस सवाल को चर्चा में लाना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक स्वतंत्रता, असली आज़ादी है क्या, और ये नैतिकता से, मॉरल वैल्यू से किस तरह से जुड़ी हुई है। इस बारे में व्यापक जागरूकता हम लाना चाहते हैं। और सिर्फ नैतिक मूल्यों का पालन करके ही, हमारा सोचना यह है कि इस नैतिक मूल्यों का पालन करके ही इंसान अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से और स्थायी आज़ादी और पूरी आज़ादी को निर्वाह कर सकता है। इस अभियान का उद्देश्य किसी जाति, रंग, लिंग, धर्म या क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी को बुनियादी ज़रूरतों का पूरा करने और मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सुनिश्चित करना है कि असल आज़ादी है क्या। हमारा मानना है कि सिर्फ इन नियमों का पालन करके ही हम असल चीज़ पा सकते हैं, असली आज़ादी, और वो नियम है नैतिक मूल्य। इस मुहिम के दौरान जो हम करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला और शहरों और गांव और बिल्कुल ज़मीनी सतह पर जाकर हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम आयोजन करेंगे, जिसके बारे में अभी आपको हमारी बहन सुमैया मरियम बताएंगी। हम बस आपसे आखिरी में ये कि जो हमारा